उस दिन मैं 12 बजे लूंगी, मतलब आज कॉमर्स वाले लोग का नहीं है, आज किन लोग का है, आज मैथ्स वाले लोग का है ना। तो अल्टरनेट डेज करके ऐसा रहेगा। तो कल मैंने 12 को लिया, 12 बजे लिया, तो अभी मैं 1 बजे ले रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो मोबाइल्स में ज्वाइन रहते हो, है ना। तो आप उस टाइम पे देख लेना किस टाइम पे ज्वाइन हो रहा है, मैं आप लोग को लिंक सेंड करूंगी, देन आफ्टर यू विल ज्वाइन। ओके। यस मैम। यस। नाउ एंड टुडेज अवर टॉपिक, अपन जो है कल अपन काइंड्स ऑफ कंपनी जो है वो स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, इसके बेसिस पे था, ठीक है। उसका जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, इन दिस इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। कितने टाइप्स की कंपनीज होते हैं अगर लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट इज लिमिटेड कंपनी, सेकंड इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनीज। ओके, मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है ना, सही आ रही है ना आवाज? यस मैम। Okay. So first is limited company. What is limited company? This type of company have a share capital and the liability of each member of the company is limited by the memorandum to the extent of face value. देखो लिमिटेड कंपनी जैसे रहता है ना वो प्राइवेट कंपनी लोग के लिए रहता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लिमिटेड कंपनी मतलब यहाँ का जो मेमोरेंडम जो भी बनाया जाता है वो शेयर कैपिटल के ऊपर बेसिस रहता है। और यहाँ की जो लाइबिलिटी रहती है वो हर एक मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स रहते हैं कंपनी के, सारे लोगों के ऊपर लाइबिलिटी होती है। मतलब शेयर कैपिटल और लाइबिलिटी को मिला के जो है लिमिटेड कंपनी बनाया जाता है। इसमें मेमोरेंडम में जो बनाया जाता है, मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन लिखे रहते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है वो सारा का सारा हम जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो ओनर्स बनाते हैं वो रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें एक्सटेंड रहता है। इसका फेस वैल्यू जो रहता है शेयर वैल्यू, शेयर का, शेयर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि शेयर बेचते हैं खरीदते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। तो उसका जो शेयर वैल्यू रहता है, फेस वैल्यू जो रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है। Then, in other words, during the existence of the company or in the event of winding up, a member can be called upon to pay the amount remaining unpaid on the share subscribed by him. अभी यहाँ क्या बता रहा है, अगर देखा जाए जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप के टाइम, वाइंडिंग अप मतलब होता है बंद कर देना, जब कंपनी को बंद कर देते हैं तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है जो अनपेड है, मतलब जिसको हम अभी तक नहीं दे पाए, जैसे कोई कोई कंपनी जो होती है ना 10-20 साल तक अच्छा रन करती है, देन आफ्टर जब अगर रन नहीं करती है और उसको बंद करने के नौबत में आ जाती है, तो क्या होता है कि वहां पे जो भी अनपेड रहते हैं, मतलब जैसे क्रेडिटर्स हो गए हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, उनको देने के बाद जो है इक्विटी शेयर वाले लोग को पैसा मिलता है। अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो उनको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी अनपेड लोग रहते हैं कंपनीज के, उनको सबसे पहले पे किया जाता है। Second is companies limited by guarantee. This type of company may or may not have share capital. Each member promised to pay a fixed sum of money in the event of liquidation of the company. ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट बता रही हूँ आप लोगों को, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड कंपनी के मैंने आप लोगों को क्या बताया, लिमिटेड कंपनी का मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो थोड़ा लार्ज होता है और बड़ा होता है नॉर्मल से। और जो है जितने भी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को छोड़ के बाकी जितने भी अनपेड मेंबर्स है कंपनी के, उनको सबसे पहले पे किया जाता है जब बंद करते हैं, बंद करने के समय पे, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का ये बता रहा है, दिस टाइप ऑफ कंपनी may or may not have share capital. Each member promised to pay a fixed sum of money in the event of liquidation of the company. This amount which is promised to be paid is called as guarantee. The amount of guarantee is in the nature of reserve capital and
reserve capital and is specified in the memorandum of association. In case if the company has share capital, the liability of the member is limited to extend the unpaid amount or the share in addition of the guaranteed amount. इस कंपनी का ये बता रहा है कि जो भी फिक्स रहता है, मनी जो रहता है वो सम ऑफ अमाउंट जो है फिक्स रहता है, जो कि लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद कर दिया जाएगा तो उस दिस अमाउंट विच इज promised टू बी पेड इज कॉल्ड एज गारंटी। दिस अमाउंट मतलब जो अमाउंट है ये गारंटी, मतलब ऐसे लोग जो गारंटी तौर पे जो है कंपनीज के मेंबर्स होते हैं, जैसे कोई 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 जो है ना गारंटी के तौर पे जो है कंपनी उनको मेंबर बनाती है कि आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब सबसे पहले हम उन गारंटर्स लोग को सबसे पहले पैसा वापस करेंगे, देन आफ्टर हम क्रेडिटर्स लोग को देंगे, देन हम डिबेंचर होल्डर्स लोग को देंगे, प्रिफरेंशियल होल्डर्स लोग को देंगे, देन आफ्टर लास्ट में पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो गारंटर हैं उनको सबसे पहले हमको वो पैसा पे करना पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, मतलब जो कोई कोई जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, उन लोग अपना पैसा बहुत ज्यादा लगाते हैं, लगाने के बाद वो अपना नाम जो है गारंटी में लिखवा लेते हैं अपना नाम कि मेरे को अपना पैसा, मुझे पैसा वापस चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको उनका पैसा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनको पैसा वापस मिल जाता है। देन सी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज में क्या होता है, द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर इन दिस कंपनीज इज लिमिटेड लाइक एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म इन प्रोपोर्शन टू दिस इंटरेस्ट इन द कंपनी। सेक्शन 12 गिव चॉइस ऑफ प्रोमोटर्स। यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी जो रहते हैं वो लिमिटेड कंपनी के जैसे नहीं रहते हैं, मतलब ये एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म जैसा रहता है, जिसमें जो है कंपनी का नाम दिया जाता है, मतलब पूरा काम जो है कंपनी के जैसा ही रहता है, जो कि सेक्शन 12 में ये बनाया गया है। और इनका जो चॉइस है वो प्रोमोटर्स के थ्रू होता है। ओके, विथ और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी हो चाहे मत हो, लेकिन इनका जो प्रोमोटर्स के चॉइस से ही वो कंपनी को जो है प्रमोट किया जाता है। अ कंपनी नॉट हैव एनी लिमिटेड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज कॉल्ड अनलिमिटेड। जो भी कंपनी है वो एक लिमिटेड, मतलब है नॉट हैव एनी लिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, लाइबिलिटी का कोई भी लिमिट नहीं होता है। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, मैं बार बार बता रही हूँ, लाइबिलिटी का मतलब जब भी मैं आपको बोलूंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमको जब कोई काम करना है उस कंपनी के लिए, या फिर हम जो है कोई क्रेडिटर्स अगर पैसा लिए तो उनको वापस करना है, बैंक से अगर लोन लिए तो उनको वापस करना है, तो ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने लिए हैं उसको हम वापस कर सके। शेयर होल्डर्स लोग को उनका प्रॉफिट दिलाना है, प्रेफरेंस शेयर लोग को उनका डिविडेंड दिलाना है, डिबेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट दिलाना है। तो ये सारी जो लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, एक कंपनी के लिए, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, इसको कंपनी को प्रमोट करने वाले, मतलब उनको प्रचार प्रचार प्रसार में लगाते हैं, काम करते हैं वहां के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनीज के अकॉर्डिंग उसको अपन मानते हैं। इट इज लिमिटेड और लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज फॉर अनलिमिटेड कंपनी। एंड अनलिमिटेड कंपनी मे और मे नॉट हैव द शेयर कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी में जो है शेयर कैपिटल कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। इफ इट हैज द शेयर कैपिटल इट मे बी द पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी में शेयर होते हैं उसको पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। देखो सिंपल मैं बता रही हूँ, जो अनलिमिटेड कंपनी है ना वो पार्टनरशिप की तरह है। ओके, अगर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ही ये जो है पूरा चीजें चलती है, इनके जो मतलब एक्ट और रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना अनलिमिटेड कंपनीज का, वो पूरा पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड होती है। देन आफ्टर आपको सबसे पहले जो है प्रोमोटर्स यहाँ के प्रमोट करते हैं। प्रोमोटर्स का मतलब यहाँ पे होता है पार्टनर्स लोग। ठीक है, पार्टनर्स लोग उसको प्रचार प्रसार प्रचार करा करते हैं।
ओके, तीनों पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये यस मैम वाला साउंड बहुत अजीब था। कौन बोला? रुमाना बोली क्या? यस मैम। हाँ, अभी थोड़ा सा एक्टिव लगा, नहीं तो यस मैम। ओके, एनीवे, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो कि बुक में टिक कर ले रहे हो? लिख रहे हैं मैम। कॉपी में लिख रहे हो? यस मैम। कॉपी में। ओके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है ढूंढ ढूंढ के लिखो, पढ़ो उसको, ठीक है। रीडिंग किया करो, डेली रेगुलर रीडिंग किया करो, चाहे कोई भी हो, कोई से भी सब्जेक्ट का हो। अगर आप लोग को थियरी अगर अपना अच्छा बनाना है ना, तो रीडिंग करना सीखो, रीडिंग करो, उसको समझो। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने टाइप के कंपनीज होते हैं? एक होते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? In private company, section 31, one third, private company is one where the number of member range from 5 to 50। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी में होते हैं, यहाँ पे 2 से लेके 50 तक मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। which restricted it members from transferring their share to other। मतलब वो जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट रहता है, मतलब यहाँ पे मनाही है जिसको बोला जाए, कि यहाँ पे अपना जो भी मेंबर है अपना शेयर जो है किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। in which the word private is added at the end of its name। जो प्राइवेट करके जो नाम है वो हमेशा, जो भी नाम रहेगा वो लास्ट में लगाया जाता है, जैसे कि रिलायंस प्राइवेट कंपनी। ओके, बहुत सारे होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी करके लिखा रहता है या प्राइवेट करके लिखा रहता है, पीवीटी करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, हमेशा नाम के लास्ट में जो है इसको लिखा जाता है। बी है आपका पब्लिक कंपनी। A public company has the following characteristics। पहला है the minimum number of members is public limited company is 7 and the maximum is unlimited। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है कितने हैं पब्लिक कंपनी में? 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। सच कंपनी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप अपना शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन को जो है अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इन जनरली इनवाइट्स द कंपनी पब्लिक सो सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। ठीक है, जितने भी पब्लिक कंपनी के लिए जो है इनवाइट्स किए जाते हैं, उनको शेयर के लिए सब्सक्राइब किया जाता है। मतलब जैसे कि आपने मान के चलो यूट्यूब आप देखते हो, है ना, तो यूट्यूब पे देखते हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप वहां पर सब्सक्राइब का जो भी है बटन जो है उसको आप सब्सक्राइब का ऑन करते हो। वैसे ही जो है पब्लिक कंपनी में भी अगर आप कोई भी कॉमन पब्लिक है, अगर उनको इनवाइट किया जाता है कि शेयर खरीदने के लिए, या फिर वो खुद से आते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो उनका नाम जो है उस कंपनी में सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है उस कंपनी के नाम नाम पे। ठीक है, सच कंपनी अप्लाई द टर्म्स ऑफ लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। ठीक है, कुछ कंपनी जो है ये लिमिटेड लगती है, बस लास्ट में लिमिटेड जो भी नाम रहता है उसके एंड में जो है लिमिटेड करके लिख देती है। जैसे पहले में प्राइवेट लिखते हैं ना, तो पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, लिमिटेड कंपनी कहते हैं। देखो ऊपर में ही लिखा हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से लास्ट में लिखा जाता है। Now government companies, government company in which at least 51% share are held by the central or state government or both the type of government, either jointly or severally, severally, the provision of mention under Companies Act 617। The audit of the accounts of such companies is performed only after getting the advice from the Auditor General of the central government is mentioned under the Act 619 कंपनी। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर जो है अपने पास रखती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और बाकी जो शेयर है मतलब 49% जो शेयर रहता है वो जनरल पब्लिक में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है,
जिससे कि जो है कुछ प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट 1617 के अंदर में जो एक्ट दिए जाते हैं उनको फॉलो करना रहता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ जो है इसके जो एडवाइजर्स होते हैं, इनका जो है ऑडिटर जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑडिटर जनरल्स होते हैं, ऑडिटर मतलब क्या होता है, जो ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो सारा बैलेंस शीट, देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं कंपनी के ना, वो देख रेख करते हैं, उनको देखते हैं सारा चीजें, ठीक है। तो ऑडिटर जनरल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज मेंशन अंडर एक्ट 619 ऑफ कंपनीज। तो 619 कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा उनके अंदर जांच पड़ताल करते हैं। ओके, ये समझ में है, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। Yes, ma'am. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी का क्या होगा कि किस तरीके से म्यूचुअलिटी होती है कंपनीज के अंदर। सबसे पहला है होल्डिंग कंपनी। अ कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनीज ऑफ अनदर कंपनी when it exercise control over the other company. A company may become the holding companies of another company is either of the following three ways. First is more than 50% जो है वो more than 50% इक्विटी शेयर जो कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है। दूसरा है 50% वोटिंग राइट्स देती है, जो कि मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, 50% वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स के होते हैं। एंड थर्ड इज by securing itself the right of appointment अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो भी मेजोरिटी डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वो अपॉइंटेड, मतलब जो भी अधिक, मतलब जो राइट्स होते हैं डायरेक्टर्स लोग के, वो ज्यादातर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है शेयर होल्डर के थ्रू ही होता है। ओके, तो मतलब जितना भी अब देखोगे, जितना भी कंपनीज के जो होल्डिंग शेयर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा होल्ड किए हुए शेयर है, उनको जो है वही जो है उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी को जो है संभालती है, ठीक है। तो उसको हम होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। सिंपली है, होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि वो कंपनी जो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करके रखी हुई है और उसका डिसीजन उसी शेयर होल्डर करेंगे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग करके रखी हुई है। जैसे रिलायंस कंपनी जो रहता है ना, रिलायंस बिरला, इन लोग का एक परिवार है, आप लोग पता है ना, फैमिली है इन लोग का, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने अपने नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों लोग के नाम पे कुछ मतलब शेयर है वो अपने फैमिली के नाम पे करके रख दिए, ठीक है। तो 51 मतलब मोर देन 50%, मतलब 51 मान के चलो वो अपने फैमिली के नाम पे कर दी। बाकी जो 49% है वो परचेसिंग सेलिंग के काम आती है, मतलब ट्रेडिंग के काम आती है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ होल्डिंग कंपनी। नाउ सेकंड है सब्सिडरी कंपनी। Just wait, I'm sharing you image. Okay, now subsidiary company. According to Professor Gastonberg, any company owned or the controlled by other to the extent that it is the more instrument to carry out the other of the owing company is called a subsidiary company. Subsidiary company उसका उनको बोला जाता है वो कंपनी जो कि खुद ही से ही चलाती है, कंट्रोल बाय अनदर, सॉरी कंट्रोल बाय अनदर मतलब किसी और के कंट्रोल पे जो है वो चलती है, ठीक है। मोर इंस्ट्रूमेंट टू कैरी आउट द ऑर्डर, ठीक है। जितने भी ऑर्डर, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां के होते हैं, वो कंपनी, जो दूसरी कंपनी है उनके ऑर्डर पे ही चलती है। इन डिटरमाइन वेदर वन कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ अनदर, शेयर हेल्ड्स और पावर accessible in the following cases, share excluded. First is whether share are held or power is exercised by the company over the other in the fiducial capacity। देखो, अगर मान के चलो कोई एक कंपनी है जिसका शेयर जो ज्यादा शेयर है वो कोई और कंपनी लेके रखी है, इट मीन्स कि वो कंपनी जो है इस कंपनी को चला रही है। ओके, अगर मान के चलो आप किसी को अगर ज्यादा अपने कंपनी का, अगर आप एक कंपनी कभी बनाते हो, तो अगर आप अपना शेयर, ज्यादा शेयर अगर आप उस कंपनी को दे रहे हो क्योंकि आपकी जो है कंपनी चल नहीं रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वो शेयर को आप किसी और कंपनी को बेच दे रहे हो, तो क्या होता है कि आपका जो भी, आप एक डोमिनेटिंग में आ जाओगे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो आपका जो एक्टिविटी होगा, एक्शन होगा,
वो अनदर कंपनी जो है डिसाइड करेगी। सेकेंड है वेयर शेयर आर हेल्ड एंड पावर इज सो एक्सरसाइज बिकॉज द प्रोविजन ऑफ द एनी डिवेंचर और ऑफ अ ट्रस्ट डिड। कि जितने भी शेयर जो सब्सिडरी में जिन लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका पावर जो रहता है प्रोविजन के ही अकॉर्डिंग रहता है, और इनके अंदर जो है ट्रस्ट डीड रहता है, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रहता है वो बरकरार रहता है। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे जो कंपनी चलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक है, आपस में समझौता करना। सी है वेयर शेयर आर हेल्ड और पावर और एक्सरसाइज बाय द सिक्योरिटी एंड लेंडिंग द कंपनी। तीसरा है जो कि सिक्योरिटी के तौर पे चलता है, जो जो बड़े बड़े सिक्योरिटी होते हैं ना, जैसे अपना क्या बोलते हैं उसको, ये फायर जो होता है ना, फायर फाइटर्स लोग, ये भी एक कंपनीज होती है। ठीक है, जो कि जो है कुछ प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है उसको किया जाता है, मतलब उनका जो है लेंडिंग पावर को कंपनी को दूसरे पावर वाले लोग करते हैं। जैसे कि ये फायर फाइटर जो है ज्यादातर मोस्टली जो है गवर्नमेंट ले लेती है। ठीक है, देन डिफेंस जो हो गया अपना, पुलिस सिक्योरिटी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मतलब के लिए होता है। तो देयर आर दीज आर द सब्सिडरी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, इसको ना बेटा अपन कल पढ़ेंगे नेशनलिटी। ठीक है, अभी आप जितना मैंने पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से रीड कर लो, कि आज ही करा दूं, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं करा दे रही हूँ, जस्ट लिसन। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी का अकॉर्डिंग मतलब होता है कि आप जो नेशनल कंपनी है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो कंपनी है उसके बारे में बताया गया है। हमारी जो कंपनी, हमारी जो इंडिया की जो कंपनी है, वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कंपनीज होते हैं हमारे इंडिया के, वो 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग सारे कंट्रोल और डोमिनेट किए गए कंपनीज है। ओके, जो कि Indian companies are regulated by the IRDA Insurance Act 1938 और Banking Companies Regulated 1949 के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है। Then after foreign companies जो है जो बाहर के जो रहते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका जो कंपनी रहता है, अ फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया in had the place of business in India before the enforcement of the Company Act 1956 still has the business। अच्छा, फॉरेन कंपनी का मतलब इंडिया का ही जो कंपनी है वो फॉरेन में सेटअप हो रही है। ठीक है, उसको हम लोग फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं, कि हमारा जो कंपनी कुछ शेयर जो होते हैं ना, वो हम लोग फॉरेन में भी जाके जो है उसको सेटअप करते हैं उस कंपनी को, तो वो भी जो है 1956 के अकॉर्डिंग जो है उसको चलाया जाता है। So it had a place of business in Indian before the enforcement of the Company 1956 Act. Still it has its business। और दूसरा है establish a place business in India after the commitment of the Company Act 1956। Then private company। प्राइवेट कंपनी में आप देखोगे, अभी जो हम लोग बात करते ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, अभी नेशनलिटी में सबसे पहले आपका है नेशनल और फॉरेन। उसका जो प्राइवेट कंपनी जो है ये तो अलग से दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों का कल स्टार्ट करूंगी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। ओके, Yes, ma'am. साइंस ऑफ कंपनी आपका कंप्लीट हो गया है, कल जो मैं आप लोग को प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊंगी। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Yes, ma'am. Thank you, ma'am.